आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स और ये टाइम है ट्रेंडिंग न्यूज का। मेरे साथ है मैं ऋतिक और आज का ट्रेंडिंग न्यूज का मुद्दा यही है जो कि पिछले कई महीनों से चल रहा है। एक ही मुद्दे पे बात हो रही है लेकिन अभी भी उस मुद्दे पर सुधार नहीं आया है। बिल्कुल, वो है कि लगातार सीरीज दर सीरीज हार मिलती जा रही है। अब तो बांग्लादेश में आकर भी हार मिल रही है। बिल्कुल, पर लेकिन शिखर धवन भी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने रोहित शर्मा की जगह पर, क्योंकि हमने देखा है कि अमूमन कैप्टन ही आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने मैच से एक दिन पहले। शिखर धवन आते हैं कि ये हम पक्का फ्रेश स्टार्ट करेंगे, हम हर चीज से हम पॉजिटिव देख रहे हैं, सब चीजों से पॉजिटिव बाहर निकल के आ रहे हैं, हम बाउंस बैक करेंगे। रोहित शर्मा भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आकर ये बोलते हैं कि हमारे पास इस जगह से पॉजिटिव बहुत निकल के आ रहे हैं, वी आर लर्निंग, जो कि लर्निंग काफी टाइम से चल रही है। राहुल द्रविड़ भी आते हैं, वो मेन चीजों को ढक लेते हैं कि जैसे कि कवर कर लेते हैं कि वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर प्रोसेस, कि हर हार से हमें सीखने को मिलता है, कुछ कुछ पॉजिटिव निकल के आते हैं। लेकिन पॉजिटिव यानी विन, वो विन कहाँ है? क्योंकि लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, उसके बाद न्यूजीलैंड में सीरीज जाके हार जाते हैं, फिर अब बांग्लादेश भी। तो जीत कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है कि जीत कहाँ है। आपने कड़े फैसले ले लिए, आपने नए खिलाड़ियों को डेब्यू आपने करवा दिया, आपने लगभग सब चीज़ आपने ट्राई कर लिए। लगातार बयानबाजी आ रही है कि हम पॉजिटिव ट्राई कर रहे हैं अपनी टीम में, हमने एक एरिया जहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन इंडियन जब इम्प्लीमेंट करने की चीज़ें आती है, आप आधी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो, आधी चीज़ नहीं कर पाते, और इसका नतीजा क्या हो रहा है हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। एक मैच में कभी हम चल पाते हैं, वो मुझे न्यूजीलैंड का भी सिर्फ एक ही मैच याद आता है जहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने शतक मारा था। उसके अलावा अगर आप पूरा टूर भी देखें तो हमारा स्ट्रगल साफ था। हमने वनडे सीरीज के दोनों मुकाबलों में स्ट्रगल किया, वो तो आखिरी मुकाबला वॉश ऑफ हो गया, वरना वहाँ पे हम सीरीज भी हारते और सीरीज भी हार ही गए थे। हम 1-2 से हम सीरीज हारते। और मैं न्यूजीलैंड वाले मुकाबले की बात करूँ तो अगर वहाँ पे भी सूर्य कुमार यादव का शतक आया, अगर वो नहीं आता तो वहाँ पे हम T20 सीरीज भी हारते। और बांग्लादेश जैसी टीम से, देखिए नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, लेकिन क्या बांग्लादेश एक ए साइड टीम है? जी नहीं है वो बांग्लादेश की ए साइड टीम। अभी उनके पास तामीम इकबाल नए हैं और क्या नहीं है। और क्या आप बांग्लादेश को टॉप टीम्स में से गिनते हैं? इसका मतलब आप बांग्लादेश जैसी आप टीम से हार रहे हैं और वो भी अपनी ए साइड टीम लेके। हमारे पास हमारा टॉप 3 सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो हमारे साथ खेल रहा है, हमारा कप्तान, हमारे पास फुल फ्लेज हमारे पास हमारा कप्तान है। उस चीज के बावजूद हम लगातार हार रहे हैं, तो क्या कुछ रीजन है? ये समझ से परे हैं। और बल्कि मैं पिछले एक साल का ग्राफ आपके पास लेकर आया हूं, जहां पर पिछले एक साल में से ज्यादा यहाँ पे खिलाड़ी को डेब्यू करने का मौका यहाँ पे भारत ने दिया है। पिछले एक साल में हमने 32 खिलाड़ी ट्राई करे। देखिए पिछले एक साल में इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करना तो ठीक है, हर टीम करती है एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन कम से कम आप आईसीसी इवेंट या आईसीसी टूर्नामेंट के आसपास तो मत एक्सपेरिमेंट करिए। आप अपनी 3-4 महीने पहले फिक्स्ड 11 बनाइए। इंजरी होना वो अलग बात है, तब आप बदला बदली कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड जो चीजें होती हैं उसके ऊपर ही भरोसा करके आगे चलना। पहले तो हमारा स्ट्रगल दिखता था आईसीसी टूर्नामेंट में बस, और चोकर्स हमें टैग जो मिल गया है अब काफी हद तक साउथ अफ्रीका से। लेकिन अब जो हमें स्ट्रगल दिख रहा है वो बायलैटरल सीरीज में। बायलैटरल सीरीज एक्चुअली हमारे पास ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता था कि भारतीय टीम बायलैटरल सीरीज किससे जैसे हारने जीतने, किसी को ऐसे जीतने नहीं देती है आसानी से, हार्ड फॉट करती है। लेकिन पिछले 2 मौका कहीं पे भी बिल्कुल, लेकिन पहले तो देखा ऐसा है कि आजकल ऐसा इंडिया में ही हो रहा है, श्रीलंका के खिलाफ वेस्ट इंडीज इंडिया। और प्लस ऐसी कंडीशंस हमारे पास है ऑलरेडी। बांग्लादेश जैसी टीम है जहां पर बांग्लादेश की जो कंडीशंस होती है वो काफी तक भारतीय टीम को ही फेवर करती है। काफी सिमिलर कंडीशंस है भारत और बांग्लादेश की। उसके बावजूद अगर हम ऐसे हारें तो पता लगता है कि बहुत सारी चीजें गलत हो रही है भारतीय टीम के साथ। देखिए काफी सारी चीजें गलत हो रही है। अब जैसे पिछले मुकाबले या पिछले 2 मुकाबले देख लीजिए बांग्लादेश के खिलाफ वनडेज, तो उनमें भी हमने देखा कि बॉलिंग बहुत बढ़िया हो जाती है शुरुआत में भारतीय टीम की। सिराज अच्छी बॉलिंग करके देते हैं, लेकिन वो जो डेथ बॉलिंग का इशू है वो T20 से चलते चलते बड़े फॉर्मेट में आ गया। अब 50 ओवर गेम में आ गया है। तो अब जिस हिसाब से कल के मुकाबले में 19वें ओवर तक 69 for 6 हो जाती है बांग्लादेश की टीम, आपके पास खुला चांस होता है, आप 100 या 150 के अंदर अंदर बांग्लादेश टीम को निपटा सकते हैं पूरे आराम से। बिल्कुल। तो अब मुझे ये नहीं समझ आता कि किस लेंस पर गेंदबाजी करनी चाहिए भारतीय गेंदबाजों को, या कौन सी और मेहदी हसन को हमने एकदम माइकल बेवन बना दिया था, 700 बल्लेबाजी कर रहे थे, 271 ले जाती है टीम वो टोटल। बिल्कुल 271 तो आप, और मात्र आप एक विकेट चटका पाते हो महमूदुल्लाह रियाद का। उसके बाद एक नया बल्लेबाज आता है सामने, नासूम, जिसका किसने नाम भी नहीं सुना था, वो आके ऐसे हिटिंग करके जाता है। सामने हमने देखा था वो क्या कुछ शॉट मारा था मोहम्मद सिराज को। और जो पहले आपके गेंदबाज, वही गेंदबाज जो स्टार्टिंग में आके आग उगल रहे थे,
लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उसके बाद एंड में आके वही गेंदबाज चौक करते हैं और आखिरी 10 ओवर का मैं आपको ग्राफ बताऊं तो कुछ 102 रन हमने खर्चे, 102 रन और आखिरी 5 ओवर में 68 रन बने थे, और बल्कि पूरी भारतीय टीम ने आखिरी 10 ओवर में 73 रन बनाए। बिल्कुल, पर यही तो फर्क है। आप देखिए कि बांग्लादेश टीम ने ऐसा क्या अलग किया। मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी के अगर आप देखें तो मुस्तफिजुर रहमान ने कटर्स डाले कितने सारे और बैट्समैन से दूर दिशा में डाले, कि ये नहीं कि बैट्समैन की लाइन में, और हमारे बैट्समैन भी इतने मुझे नहीं समझ आता कि सिराज जैसे, अब देखिए बांग्लादेश के जो नीचे टेलेंटर्स हैं वो आके 2 बॉल में 10 रन, 3 बॉल में 4 बॉल में 10 रन, 12 रन, 15 रन, 20 रन कर जाते हैं, और यहाँ पे सिराज 48वां ओवर मेडन कर देते हैं। बिल्कुल, तो 48 ओवर स्ट्रैटेजी होती है। बिल्कुल, आप एक टाइम पे हमारे पास जहीर खान हुआ करते थे, वो चाहे आशीष नेहरा लेंथ बॉल भी किया करते थे, वहां पे बहुत पिटाई खाया करते थे, लेकिन एंड के ओवर्स में बचा लेते थे अपनी कटर्स और लेग कटर से। तो भारतीय गेंदबाजों ने बहुत फुल स्पीड से गेंदबाजी करना सोचा, सिराज हो, उमरान हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बीच में अगर हम चेंज ऑफ पेस कर देंगे, वेरिएशन ले आएंगे तो जो कि एंड के ओवर्स में वनडे में चलता है, वो उससे फर्क पड़ जाएगा। आप उससे जो है कि वो मिस टाइम हो जाएंगे और कैच हो सकती है। और साथ में वो डॉट बॉल्स कराने का जो प्लान था मुस्तफिजुर का, वो क्लियर था कि वो चाहते ही नहीं है कि रोहित को स्ट्राइक मिले, और उस चीज में वो पूरे कामयाब रहे। आप ज्यादा बल्ले पे खिलाई नहीं, दूर रख रहे थे सिराज से, और वो काफी सक्सेसफुल भी। चौथी गेंद तो कहीं 5वीं गेंद तो स्ट्राइक रोटेट करना चाहते, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो जो काम यहाँ पे मुस्तफिजुर ने करा वो कोई भी खिलाड़ी करने में नाकाम रहा, और जितनी वेरिएशंस यहाँ पे मुस्तफिजुर ऑफर करते हैं, मुझे लगता है इस समय किसी भी भारतीय गेंदबाज के पास है वो। मुझे लगता है कि अब इंडियन टीम के गेंदबाजों को सीखना चाहिए इन सबसे, चाहे हरा दिया वो सब ठीक है, पर इनसे सीखेंगे या अपने जो पुराने या कह सकते हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स, फॉर्मर तेज गेंदबाज, उनसे ही सीख ले, कितने बढ़िया कमबैक करा करते थे वो वनडे क्रिकेट में। और ऐसी पिचों पर, जो सब कॉन्टिनेंट के पिचेस जहाँ पर कटर्स डालने पर आपको फायदा मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया या कहीं न्यूजीलैंड की पिचे नहीं है जहाँ पे गेंद पड़ के सीधा आएगा। विवेक बम्बार से कह रहे हैं, सर बॉलिंग में टेलेंडर विकेट नहीं ले पाए और 10 ओवर में बहुत रन लुटा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अब ये T20 का 4 ओवर से सिलसिला अब ये 10 ओवर तक आ गया है, और अब नहीं सुधारा पहले ही दिमाग में रखते हुए 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो हमें लगता है कि जो हाल हुआ था 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, वही हाल देखना को मिल सकता है 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, अगर चीजें नहीं सुधरी तो। और बिल्कुल ऋतिक, मुझे ये समझ नहीं आता कब तक आप सेम बयान के साथ स्टिक रहेंगे। वही जैसा कि हमारा मुद्दा भी है। बिल्कुल, कब तक आप एक बयान के साथ स्टिक रहेंगे कि हम अब पॉजिटिव्स निकाल रहे हैं, हमारे लिए ये पॉजिटिव है, हम हमने मीटिंग की, हम एनालाइज कर रहे हैं और हम स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे, लेकिन कब तक होगा ये सब चीजें? आप सिमिलर चीज से आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हाँ हमने खराब खेला, हमने ये डिपार्टमेंट में अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें ये बदलाव की जरूरत है। हाँ, हमारा टॉप 3 जो एक टाइम पे स्ट्रांग होता था, वो हम फायर कर नहीं पा रहे, जो हमारा कंट्रीब्यूशन वो हम टीम को नहीं दे पा रहे। हमारे पास श्रेयस अय्यर जैसा एक एसेट है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लगातार, लेकिन अभी भी हमारे पास, हम कहने को हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या वो बेंच स्ट्रेंथ प्रूव कर पा रही है अपने आप? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब MS धोनी कप्तान हुआ करते थे, कभी जब विराट भी कप्तानी किया करते थे, तो सीधा अपनी जो गलतियां होती थी बिल्कुल मानते थे, प्लेयर्स पर मुझे लगता है ब्लेम नहीं करते थे प्लेयर्स को, और ये कहते थे कि हमारी टीम ने ऐसा ऐसा करा मिलजुल के, इसमें कोई अभी भी नहीं है। अभी भी ये सब ऐसे कहते हैं, इस बात में इनकी जो है अच्छी बात है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की, कि वी एज अ टीम ऐसे करके बोलते हैं। पर एक चीज का है कि कितने टाइम से हम सुन रहे हैं कि वी आर असेसिंग दिस एरर्स या मिस्टेक्स, हम असेस कर रहे हैं कितने, और वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ये सबसे बड़ी बात हम तब से ही सुन रहे हैं। बिल्कुल, वी आर लर्निंग, और ये मिस्टेक्स ना लगातार आप देख रहे हैं कि मैं 4 सीजन की बात कर रहा हूं, हमने पिछला T20 वर्ल्ड कप देखा, उसके बाद जो पूरी सीरीज रही यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ पूरा जो सीजन रहा यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप से लेकर, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप, क्या कुछ सीजन रहा हमारा। आपने वेस्ट इंडीज खेली, आपने जिम्बाब्वे खेली घर पे, फिर उसके बाद आपने श्रीलंका आपने घर पे खेली, आपने न्यूजीलैंड को घर पे खेली, तो इतना आसान सीजन रहा है भारतीय टीम के लिए। तब तक आपको आपकी डोमिनेशन नहीं, लेकिन जैसे ही आपने एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में कदम रखा, आपकी जो गलतियां थी फिर दोबारा एक्सपोज हुई, फिर आप बड़े टूर्नामेंट खेलने गए, वर्ल्ड कप, फिर आपकी गलतियां एक्सपोज हुई, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड आए, फिर आप एक्सपोज हुए। अब बांग्लादेश जो सबसे मैं कहूंगा सबसे इजी टीम थी, उसके सामने आप सबसे ज्यादा जो अभी हाल ही में जो दूसरा वनडे हारने के बाद राहुल द्रविड़ का तो ये बयान था, देखिए, फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स वी हैव सर्टेनली प्रायोरिटाइज्ड T20 फॉर्मेट विद 2 वर्ल्ड कप, सो अ लॉट ऑफ बॉयज हैवंट प्लेड अ लॉट ऑफ वनडे क्रिकेट। ये इस बार एक मैं कह सकता हूँ कि कवरिंग स्टेटमेंट सामने आई है, क्योंकि वनडे में हार मिलने के बाद, जो कि ये समझी भी जा सकती है कि T20 क्रिकेट इतना खेला गया है। तो ऋतिक, उसी चीज के लिए आपको थोड़ा मैदान पे पहले आना पड़ता है, और
बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में टूर करने से पहले आपको कुछ हफ्ते पहले आकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके हिसाब से उसके उस वो भी mindset में तब आने जब के आप लिए। एक छुट्टी से वापस आ रहे हैं, आप 2 हफ्ते की छुट्टी और 2 दिन की प्रैक्टिस। अब देख लीजिए किसको प्रायोरिटी दी जा रही, ब्रेक्स को। बिल्कुल ब्रेक्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है, और जिससे साफ है कि आप वो जो स्विच होता है एक फॉर्मेट से दूसरी फॉर्मेट की तरफ, जो स्विच होता है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा कि काफी सारी भारतीय बल्लेबाजी जल्दबाजी कर बैठे। 50 ओवर बहुत समय होता है ऋतिक, 50 ओवर में आप रना बॉल खेलिए, आप रना बॉल खेलिए, आपको कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि आपने खराब इनिंग्स खेली। बाद में आप कन्वर्ट के लिए आप 40-50 गेंदे लीजिए, बाद में आप कन्वर्ट कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी देखिए कि जो पैनिक बटन होता है ना, वो अपने 25 से 30 गेंद बाद आपने दबाना शुरू कर दिया कि अब 20 गेंद हो रखे, 25 गेंद हो रही है। जिस हिसाब से देखिए, इसमें तो हमारी वनडे और क्रिकेट इबादत हुसैन की मैं एक और नाम लूंगा ऋतिक, आप पहले कंटिन्यू कीजिए फिर इबादत हुसैन। मैं यही कह रहा था कि देखिए हमारा वनडे क्रिकेट में अच्छा क्रिकेट खेलने की हिस्ट्री रही है। बिल्कुल, विराट, शिखर, रोहित, ये ट्रियो माना जाता था शुरुआत के टॉप ऑर्डर में, टॉप 3 में बढ़िया पार्टनरशिप्स करने वाला। इनके नाम पर एक रिकॉर्ड था कि वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा जिस ट्रियो ने शुरुआत में टॉप 3 ने सेंचुरी बनाई है, सबसे ज्यादा बनाते थे, स्ट्राइक रेट एवरेज सबसे बेहतर होता था। लेकिन अब पिछले 1 साल में देखें तो इस ट्रियो को मिलाकर 1 सेंचुरी आई है, वो भी सिर्फ रोहित शर्मा ने बनाई है। सिर्फ यही बात नहीं खत्म होती, लेकिन जो है कि T20 इतना खेला जा रहा है, IPL इतना खेला जा रहा है, प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हैं, लंबे फॉर्मेट को इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हैं, तो कहां से आप वनडे क्रिकेट में उसके हेड स्पेस में आ पाएंगे। प्लेयर्स चिप कर देते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हो सब हवा में चिप कर रहे हैं, गेंदें टाइम नहीं ले रहे, एज इफ कि ये इनका 6 ओवर में पावर प्ले खत्म होने वाला है। बिल्कुल। मुझे लगता है इनको भूल जाना चाहिए। मुझे तो याद भी नहीं कि हमने लास्ट टाइम या T20 की बात करो चाहे वनडे की बात करो, मुझे तो याद भी नहीं कि हमने पावर प्ले कब सही यूज करा हो। मैं बल्लेबाजी की बात कर रहा हूँ। आपको कभी याद आता हो कि आपने कभी T20 क्रिकेट में हमने 6 ओवर में 70 लगाए हो, या फिर आपको वनडे क्रिकेट में? आपका मतलब कहने का ये है साफ साफ के T20 में वनडे वाली इनिंग्स खेलते हैं और वनडे में T20 बिल्कुल बिल्कुल। आयुब खान कह रहे हैं कि इस तरह की गेंदबाजी से हम क्या हम इस साल का विश्व कप जीत पाएंगे? देखिए कहना मुश्किल होगा अभी से ही, और जैसा कि ओम ने बताया कि सूत्रों से यही खबर आ रही थी इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स के जो ODI वर्ल्ड कप है वो सितंबर अक्टूबर या तो 2023 के उन्हीं महीनों में होगा, तो काफी समय है तैयारी करने का और जो एक्सपेरिमेंट्स करने और आयुब खान का काफी अच्छा इन्होंने बात लिखी है कि क्या हमारे गेंदबाजी से भी कमजोर, बांग्लादेश से भी कमजोर है। देखिए देखने को तो ये तो चीज है, ये तो क्लियर दिख रहा है कि काफी तक जो हमारी बॉलिंग है वो बांग्लादेश से कमजोर नजर आ रही है। गेंदबाजी बहुत सेंसेशनल रही है, और मुस्तफिजर को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है जी। और कपिल कुमार जी कह रहे हैं कि ऋतिक सर आपके लिप्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, आपके भी। उसके बाद अब वापस डिस्कशन की ओर चले तो ऋतिक, क्या कुछ लग रहा है आपको? अब आप टेस्ट मैचेस, अब आप आखिरी वनडे खेलने जा रहे हैं, आप यहाँ से अब क्लीन स्वीप से बचने के लिए क्या कुछ करेगी भारतीय टीम? देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि थोड़ा, और मुझे लग रहा है पहले मुझे लगता है कि भाई बल्लेबाजों को क्रीज पर वक्त बिताना चाहिए। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज श्रेयस अय्यर ने कितनी अच्छी पारी खेली, मुझे तो एक एग्जांपल सेट कर दिया सीनियर्स के लिए। बिल्कुल, बहुत शानदार पारी खेली। और जितने मैं कहूँगा मेंटली सेट यहाँ पर KL राहुल लग रहे थे, मुझे लग रहा था कुछ अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन वही जो फॉल शॉट खेल के आउट हुए, उसके बाद अभी भी मुझे लग रहा है जो फैंस का इंटरेस्ट है वो काफी हद तक क्रिकेट से जा चुका है, और खास करके इंडियन क्रिकेट टीम वो थोड़े टूट से गए हैं। बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है काफी लंबे टाइम से। और यहीं पे अशोक साहू का कहना है कि ओम आप एक बारे में बात बताइए कि इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल आ रहा है कि इंडियन क्रिकेट ऊपर जा रही है? देखिए तो साफ क्लियर है, ये तो आपका सवाल थोड़ा आप पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। तो अगर आप 2021 से देखूंगा मैं, 21 से आप देखिए आपने क्या कुछ यहाँ पे सीरीज खेली है, आपने क्या कुछ यहाँ पे जीती है और क्या कुछ गवाई। आपको पता लगेगा कि जब मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट टाइम्स में हमारी इंडियन टीम ने चोक किया है, और जब इजी टाइम्स जैसे कि जब बांग्लादेश का, माफ कीजिएगा बांग्लादेश को मैंने बहुत डिफिकल्ट टीम बोल दी, जब वेस्ट इंडीज का टूर था, जब जिम्बाब्वे का टूर था, तब आपने अपनी धाक छोड़ी, आप वहां पर जीत के। अब मुझे तो ऋतिक काफी तक जो हमारे जो फन फैक्ट्स है ना, जो एंजॉयिंग मोमेंट्स थे, चाहे वो जब वो जिम्बाब्वे के जब ने 3-0 से क्लीन स्वीप की थी, वहां पे जो काला चश्मा जो रील थी वो जो वायरल हुई थी, वो काफी तक अब चुभने लगी है कि आप बांग्लादेश जैसी जिम्बाब्वे जैसी टीम को आप क्लीन स्वीप करके आप ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, पर राहुल द्रविड़ ने कुछ पॉजिटिव्स ये भी बताए थे इस सीरीज को हारने के बाद 0-2 से, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कि आई थिंक इवन इन दिस सीरीज जस्ट टू सी द वे उमरान केम एंड बोल्ड टुडे, उमरान की गेंदबाजी प्लीजिंग रही,
कुलदीप ने एक गेम खेला, थोड़ी बहुत ठीक गेंदबाजी करी, फिर इंजर्ड हो गए। तो कुछ कुछ चीज़ों पे बात करी श्रेयस की बल्लेबाजी पर, सिराज के शुरू पहले गेम में एक्सेप्शनल गेंदबाजी, सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी थी शुरुआत में, दूसरे गेम में भी, लेकिन सिराज एंड को में 73 तक रन दे गए थे। आप सिराज का थोड़ा फैक्टर थोड़ा हटा के रहेगी, 2022 में इस खिलाड़ी यही एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो लगातार खेल रहा है और एटलीस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको थोड़ी फाइटिंग दे रहे, चाहे वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में बात करूं, उन्होंने दोनों ही मैच में एक में 4 विकेट सीखने को मिलता था महेंद्र सिंह धोनी से। और यहाँ पे विवेक बांबर से जी कह रहे हैं सर गिल को मौका देना चाहिए, लगातार रन बनाते हैं। बिल्कुल, कांति राम नेता जी कह रहे हैं उमरान मलिक को तेज गेंदबाजी में धार दिखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनके धार तो उन्होंने दिखाई थी, पर एंड के ओवर में उनकी धार उनके ऊपर भारी पड़ गई मुझे लगता है कहीं ना कहीं। थोड़े बहुत तेज गेंदबाजी के साथ साथ थोड़े बहुत मिक्सचर्स करने, वेरिएशंस करनी और चेंज ऑफ पेस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। लेकिन लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी बात बोली है विवेक ने कि सर गिल को मौका देना चाहिए। आप एक इनफॉर्म बल्लेबाज को आपने बाहर कर रखा है। बिल्कुल, गिल को मौका ज़रूर देना चाहिए और मुझे लगता है कि अब रोहित शर्मा जो है वो अब इंजर्ड हो गए हैं, अगले मुकाबले में खेलेंगे नहीं तीसरे वनडे में, तो उनकी जगह क्या गिल को खिलाया जाएगा शिखर धवन के साथ? देखना होगा कि जो शिखर धवन और गिल दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, वो जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है वो बहुत अच्छी है, सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी शानदार चल रहा है। यहाँ पे नीरज शर्मा कह रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 में भी हारेगा इंडियन टीम मुझे लगता है, आप बताएं प्लीज। और ये काफ़ी कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं इन्होंने, जो इमोजी आगे लगाए हैं। ये हर फिलहाल हमारा आज का ट्रेंडिंग न्यूज़ का टॉपिक यही था कि लगातार जो कप्तान और कोच काफ़ी लंबे टाइम से हार मिलने के बाद बाहर जाके, यानी इंडिया से बाहर जाकर जो टूर्स पर जाती है, खेलती है वहाँ पर क्रिकेट पर, वहाँ पे जब हार का सामना करती है तो काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को कवर करते हैं, अपनी गलतियों को, ये नहीं कि उससे सीख नहीं रहे हैं और कहते हैं कि हम सीख रहे हैं गलतियों से और अपनी चीज़ों को कवर करते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके बारे में अपना ओपिनियन। तो यही मुद्दा था आज का और फिलहाल के लिए अभी इस ट्रेंडिंग न्यूज़ में इतना ही।